नमस्कार, मैं हूं नितिन वैद और आप देख रहे हैं स्प्रिट न्यूज़। 5 मई से लेह की गलवान वैली में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद 15 जून को एक हिंसक झड़प में बदल जाता है। 15 जून की शाम 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भारतीय सेना की चेक पोस्ट नंबर 14 में जाते हैं और देखते हैं कि चेक पोस्ट के ठीक सामने चाइनीज़ आर्मी ने एक ऑब्जर्वेटिव पोस्ट बना रखी है। वो अपने काउंटर पार्ट चाइनीज़ आर्मी के काउंटर पार्ट से अपील करते हैं कि ये चेक पोस्ट, ये ऑब्जर्वेटिव पोस्ट जो इनका समझौता हुआ था उसके खिलाफ़ है। इसी वार्तालाप के बीच एक चाइनीज़ सैनिक कर्नल संतोष बाबू के ऊपर प्रहार कर देता है और वो ज़ख्मी होकर ज़मीन में गिर जाते हैं। अपने कमांडिंग ऑफिसर को ज़ख्मी देख इंडियन आर्मी के जवान जो उनको कंपनी किए हुए थे पूरी अच्छी बड़े जांबाज तरीके से रिटेलिएट करते हैं और एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन फाइट कुछ घंटे चलती है। कर्नल संतोष बाबू बड़ी समझदारी से पूरे सिचुएशन को संभालते हैं और अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को पूरी सिचुएशन का ब्यौरा देते हैं और अपील करते हैं कि एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भेजी जाए ताकि वो चाइनीज़ आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उनकी मदद के लिए सिख रेजिमेंट के कुछ जाबाज सिपाही आते हैं। इन्हीं सिपाहियों में एक सिपाही जिसका नाम था गुरतेज सिंह। सिपाही गुरतेज सिंह को 4 चीनी सैनिक घेर लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को घिरा देख वो अपने गुरु गोविंद सिंह जो बोले सोनेहाल का नारा लगाता है और 2 को झटक देता है और किसी तरह 4 सैनिक को एंगेज करके पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और चारों के चारों को पहाड़ी से धकेल के मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच वो अपना संतुलन भी खो बैठता है और पहाड़ी के नीचे गिरने लगता है, लेकिन समहाउ अपने आप को वो एक चट्टान से रोक लेता है। और दर्शकों, इस सैनिक की बहादुरी देखिए, वो फिर लौट के वापस आता है और अपनी कृपान से एक और चीनी सैनिक को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद जो उसने किया वो एक बहुत ही बहादुरी का काम है। वो चीनी सैनिक के एक हथियार जो उन्होंने चीनी सैनिक ने तार वाले डंडे रख के प्रहार कर रहे होते हैं, उस हथियार को उनसे छीनता है और 6 सैनिक को मौत के घाट उतार देता है। इसी झड़प में एक चीनी सैनिक उसको पीछे से पीठ में तलवार से वार करता है। गुरतेज सिंह मुड़ के उस सैनिक को भी अपनी कृपान से मार डालता है। तो ये अकेला सिपाही, भारतीय सेना का सिपाही 12 चीनी सैनिकों को मार गिराता है। दोस्तों, इस अकेले सिपाही ने गुरु गोविंद सिंह की मशहूर कहनी कि एक सिख 1.25 लाख आदमियों पर भारी है, इस बात को सिद्ध कर दिया है। पूरी रात एक हिंसक झड़प होती है और हमारे 20 इंडियन आर्मी के सोल्जर वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसमें सिपाही गुरतेज सिंह भी शामिल होता है। 15 जून की ये हिंसक झड़प चीनी सेनाओं को कई देर तक याद रहेगी और जो बोले सोनेहाल का नारा उनके बीच में एक घबराहट का माहौल बनाकर रखेगी। अब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह ये अपील जारी की जा रही है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करें। बायकॉट कई चीज़ों से हो सकता है। मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि कम से कम हमें चाइनीज़ ऐप्स अपने फ़ोन से डिलीट कर देनी चाहिए। जो युवा हमारे
टिकटॉक और वीवो ऐसे की ऐप्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ इनको डिलीट करिए और एक बड़ा संदेश चाइनीज़ गवर्नमेंट को दीजिए कि अगर वो हमारे देश को किसी तरह क्षति पहुंचाने की सोच रखते हैं तो इससे उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था दोस्तों, तब से जापानीज़ हर एक जापानी ने कसम खाई कि वो अमेरिका का एक प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा और आज तक वो जापान जो है अमेरिका से कोई चीज़ का इंपोर्ट नहीं करता है। कैमरामैन एंथनी गिल के साथ मैं नितिन वैद, स्प्रेट न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।